नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि ये जो है देश में इस तरह का आयोजन करना और अपने आप में एक गर्व की बात है क्योंकि लगातार जो है देश में फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं जिससे खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी के एवज में जो है CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सॉरी का ये छठा जो है CII स्कोर कार्ड सबमिट था, ये जिसका आप बोल सकते हो थीम ए ब्रेव न्यू वर्ल्ड फॉर स्पोर्ट। ये 5 से 6 मार्च तक चला। ये वर्चुअल जो है प्लेटफॉर्म पे ये आयोजित किया गया। तो CII ने जो है इसको जो है आयोजन किया था। तो इससे क्या कुछ आउटकम्स निकल के आए हैं, सॉरी आउटकम्स नहीं, क्या इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं। इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लोगों को जरूर शेयर करें। तो मैं बात करूँ कि इस छठा 6th CII एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज स्कोर कार्ड सबमिट, ये जो है शुक्रवार को जो इसका शुरुआत की गई थी और लगातार 2 दिन तक चली, यानी 5 और 6 को। जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में खेल को एक जीवंत उद्योग बनाने के व्यापार राज्य सरकार की मदद को आगे आए। यानी इसमें साफ तौर पे कहा गया कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं इंडिया के, वो स्पोर्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, उनका कहना साफ था। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं बता दूँ कि भारतीय उद्योग सम्मेलन द्वारा आयोजित यह छठा स्कोर कार्ड वर्चुअल सम्मेलन है। खेल को जीवंत उद्योग बनाने में व्यापार बिरादरी मदद करे। भारत में खेलों में अपनी सही जगह का कभी दावा नहीं किया है। खेलों में ओलंपिक सबसे बड़ा आयोजन भारत में है। उद्योग जगत को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी निगम सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और के तहत जो है भारत को कुछ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे जो है उद्योग में स्पोर्ट्स को की जो है खोज हो सके। तो भारत में खेल एक सबसे बड़ा उद्योग है। ये बातें जो है हमारे केंद्रीय मंत्री यानी सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि खेल एक बड़ा उद्योग है। अगर हम वास्तव में इसे आगे बढ़ाते हैं तो यह भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। इसके जरिए युवाओं को बेहतरीन दिशा भी दे सकते हैं। CII खेलों को एक जीवंत उद्योग बनाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। उद्योग GDP में खेल का हिस्सा क्या होना चाहिए इसका लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। भारत में स्पोर्ट्स का जो है पहुंच काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। BCCI का आप देख लो, भारतीय ओलंपिक संघ को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को, सॉरी भारतीय ओलंपिक संघ को देख लो, हॉकी इंडिया को देख लो, यानी बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स जो है एसोसिएशन भारत में है जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति हुई है। इस तरह से भारत में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में स्पोर्ट्स जो है डिपार्टमेंट बढ़ सकता है, जिसको देखते हुए जो है निजी स्तर पर सरकार को इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए। इसके लिए ग्लोबल समिट भी करवाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट एग्जीबिशन लगवाने चाहिए ताकि जो है भारत को इस तरह का उद्योग को बढ़ावा मिल सके। तो चलिए मैं बता दूं कि खेल मंत्रालय के बारे में क्या कहा है इस स्कोर कार्ड के बारे में। खेल मंत्री ने मंत्रालय की 2 बड़ी पहले खेलो इंडिया और फिट इंडिया की बात की। उन्होंने कॉरपोरेट से अपनी कार्यालय में फिट इंडिया आंदोलन शुरू करने की भी अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि खेलो इंडिया आंदोलन देश में बड़े और छोटे शहरों में और गाँवों तक पहुँचे जहाँ छोटे बच्चे को आधार स्तर से उठाया जा सके। यानी आपको इंडस्ट्री में काम करनी है, स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना ही है, साथ ही साथ गाँवों कस्बों में सुदूर इलाकों में जो भी युवा हैं स्पोर्ट्स के हुनर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए ताकि जो है स्पोर्ट्स को डायरेक्टली बढ़ावा मिल सके। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को क्यों ना यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाई जाए, स्पोर्ट्स की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के सभी का उत्पादन हो, तो बहुत बड़े बड़े क्लब हों, तो जैसी जो है तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि देश में जो है GDP में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है अपना कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दे सके और भारत जो है ग्लोबली एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर सके या एक अच्छा क्रेडिट भारत का बने ग्लोबली। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्या प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है मीडिया को। तो इस
हमें वास्तव में खेल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जहां हमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत उद्योग का आह्वान करना चाहिए। हमें न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया भर में खेल को बढ़ावा देने के लिए द्वित धारकों के साथ समझदारी करनी चाहिए। किरण रिजिजू युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री CIC और अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री के द्वारा ये बातें कही है। खेल उद्योग के पास राजस्व और रोजगार पैदा करने और भारतीय युवाओं को लुभाने का एक अकल्पनीय क्षमता है। खेलों में ओलंपिक का सबसे बड़ा आयोजन है। जब यह भारत ओलंपिक की मेजबानी नहीं करेगा तब तक ओलंपिक आंदोलन पूरा नहीं होगा। श्री रिजिजू ने खेलों के विकास के एजेंडे को बोलते हुए जोर दिया कि भारत को एक जीवंत राष्ट्र बनाने के लिए खेल और फिटनेस संस्कृति महत्वपूर्ण है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार के द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया का उद्देश्य देश की लंबाई और चौड़ाई में खेल संस्कृति का प्रसार करना है। उन्होंने सूचित कहा कि जमीनी खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास कई योजनाएं हैं। हम कबड्डी, योग जैसे स्वदेशी खेलों का विकसित करने और इसे वैश्विक मंच तक ले जाने में योजना के साथ आगे भी आ रहे हैं। यानी बहुत सारी उन्होंने अपनी बातें मीडिया के माध्यम से की है, ताकि जो है खेल इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा मिल सके और एक अच्छा भारत जो है ग्लोबली एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो। चलिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि मैं बता दूं कि FIT इंडिया यानी फिट इंडिया मूवमेंट या फिट इंडिया बोल सकते हो, FIT फिट इंडिया आंदोलन के देश में फिटनेस संस्कृति को भी नई दिशा दी है। सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों ने सभी अपने प्रगति में ले लिया है और 20,000 से अधिक स्कूलों ने फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराया है। श्री रिजिजू ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में आग्रह किया कि वे FIT इंडिया आंदोलन को भी आगे बढ़ाएं और प्रभावी रूप से अपनी कंपनियों में लागू करें। श्री रिजिजू ने कहा कि खेल गतिविधियां COID के बाद फिर से शुरू होगी। हम भारत में आयोजित होने वाले अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों को पसंद करेंगे। खेल पर्यटन और विरासत यूनाइटेड किंगडम के मंत्री श्री निगेल हंडलस्टन के साथ बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि खेलों के UK प्रबंधन और वैश्विक पदक तालिका में अग्रणी स्थिति बनाए रखने की उनकी सफलता बहुत प्रभावशाली है। भारत इसे सीख सकता है। UK श्री निगेल हंडलस्टन ने जवाब दिया कि खेल क्षेत्र में भारत और UK नए खेल शासन, खेल अधिकार, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के कुछ मेगा खेल आयोजनों की निगरानी करने और कई क्षेत्रों में संख्या को एक दूसरे को सीख देते हैं। दोनों खेल मंत्री ने बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर सहमत भी हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी आपस में बात की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं बता दूं, श्री अनुपम गोस्वामी, अध्यक्ष CII नेशनल कमेटी स्पोर्ट्स एंड CEO मसाल स्पोर्ट्स एंड लीग कमिश्नर प्रो कबड्डी लीग ने सत्र में अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि CII स्कोर कार्ड 2021 सम्मेलन भारतीय में सबसे अच्छा और सबसे प्रभावशाली दिमाग लेने के लिए एक मंच है। एक समान मंच पर खेल ए ब्रेव न्यू वर्ल्ड फॉर सपोर्ट थीम के साथ स्कोरबोर्ड का 6वां संस्करण कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ है, जिससे हमारे राष्ट्रीय जीवन में के सभी क्षेत्रों में इतनी गंभीर रूप से चुनौती दी है कि यह दुनिया भर में खेलों को फिर से खोलने का सवाल सेट करता है। आज के आयोजन का उद्घाटन करने के लिए माननीय खेल मंत्रालय के द्वारा CII ग्रांट थॉर्स्टन भारत की रिपोर्ट वैश्विक खेलों के आयोजन के लिए भारत 2021 भविष्य के स्थलों का शुभारंभ किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए श्री कुणाल शुभ साथी ग्रांट थॉर्स्टन भारत ने कहा कि रिपोर्ट की प्रेरणा यह है कि हाल के दिनों में भारत में खेल दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शन कार्यक्रम में संभावित मेजबान होने की बात हुई है, जिसे प्रतिष्ठित ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगना भी शामिल है। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस तरह का घटना से मेजबानी करने का मांग लंबा और बाधाओं से भरा होगा। श्री जलजदानी, अध्यक्ष स्पोर्ट्सकॉम उद्योग परिसंघ और प्रचारक एशियन पेंट्स के धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए जो है अपनी बातें को रखा। ये था वीडियो। इसी वीडियो से जो भी जानकारियाँ मिली थी मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। आते आते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुँच सके। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।